आज हम एक मुलाकात कर रहे हैं हाई कोर्ट के एक वकील एडवोकेट अंजार बेग मिर्ज़ा। एडवोकेट अंजार बेग मिर्ज़ा को आज इसलिए आप लोगों के सामने पेश करने की जो ज़रूरत है वो इसलिए भी है क्योंकि एडवोकेट अंजार बेग मिर्ज़ा और मैं एडवोकेट शेख सिबगतुल्लाह जागीरदार, हम दोनों हाई कोर्ट के बार रूम नंबर 1 दोनों में बैठते हैं। तो हमें पता है कि किस तरह से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट वगैरह करने के बाद जब हम लोग वकील बार रूम नंबर 1 में बैठते हैं तो अंजार बेग मिर्ज़ा किस तरह से वकीलों से घिरे रहते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि अलग अलग टॉपिक्स पे एडवोकेट्स को कैसे मोटिवेट करना, उनको कैसे रिलैक्स रखना, ये क्वालिटी अंजार बेग मिर्ज़ा में है। अंजार बेग मिर्ज़ा आज हमारे साथ है। हम सबसे पहले उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल है। तो आइए शुरू करते हैं एक मुलाकात अंजार बेग मिर्ज़ा साहब के साथ। तो अंजार बेग मिर्ज़ा को आज के इस एक मुलाकात में, आज के इस इंटरव्यू में इस बात के लिए भी बुलाया गया है कि अभी जैसे वक्त है लॉकडाउन का, और इस लॉकडाउन के बाद में सब अनलॉक वगैरह होने के बाद बहुत सारे एडवोकेट्स को ये देखा गया है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आए हैं। तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में से वो बाहर कैसे निकलें, तो कुछ टिप्स एक जॉली पर्सन से, एक हंसमुख व्यक्ति से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंजार बेग मिर्ज़ा साहब की एक लंबी प्रैक्टिस नागपुर हाई कोर्ट बेंच में रही है। तो चले उनके ज़िंदगी का सफ़र हम जानें। तो मिर्ज़ा साहब बताइए कि आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कब से शुरू की है? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और ज़रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली एक रिमोट एरिया से हूँ। महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट हिवरखेड़ एक छोटा देहात है, लेकिन एजुकेशन मेरी नागपुर में होने की वजह से मैंने नागपुर में प्रैक्टिस करने का इरादा किया। वकील प्रोफेशन जो है ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है। जो आपने भी मुझसे सवाल किया है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से, तो मैं इस वीडियो और इंटरव्यू के माध्यम से आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि वकील लोगों ने फ्रस्ट्रेट होना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि वकील जो है एक पिलर है, सोसाइटी का एक ऐसा मजबूत पिलर है कि जो लोग परेशान होते हैं वो वकीलों के पास आते हैं और अपने दुख, परेशानियां, केसेस लेके आते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी परेशानी का निवारण हो। अब जब लोग, पब्लिक हमारे पास अपनी परेशानियां लेके आते हैं और हमको सॉल्व करते हैं हम उसको, तो अगर हम परेशान होंगे तो सोचिए वो लोगों का क्या होगा कि जो लोग आप मुसीबत में हैं और आप। तो इसलिए वकील ने कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और वकील व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि जो अपने खुद में एक बेमिसाल है। ये किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक वकील समाज का एक ऐसा रुकन पिलर है कि जिसको अगर किसी ऑफिसर से मिलना हो तो उसको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े जज से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कलम में इतनी ताकत है कि वो किससे भी मिल सकता है। अगर आप दूसरे प्रोफेशन को कंपेयर कीजिए इससे, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगी, उसको वो करना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेंगी, क्योंकि इसके पास लॉ है, इसके पास कायदा है, इसको मालूमात है कि कैसा कहाँ जा सकता है। तो इसकी कलम की एक बड़ी ताकत है। तो कलम की ताकत इतनी मजबूत होती है कि आप पर किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन आना ही नहीं चाहिए।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एडवोकेट जो होता है बनता है अपनी एज में, उसके पहले उसका जो पास्ट होता है तो वो एक किसी न किसी प्रोफेशन से वो उसकी फैमिली जुड़ी होती है, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वकील हूँ, लेकिन वकील होने के पहले मैं एक ज़मींदार का लड़का हूँ जिसके यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छी ज़मीन है, लेकिन मुझे वकीली व्यवसाय अच्छा लगा तो इसलिए मैंने उसको पीछे रखा और वकीली व्यवसाय में आगे बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है यहाँ वकीली के अंदर, और मुझे ज़रा सा भी इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, क्योंकि वकीली एक व्यवसाय ऐसा है कि अपने वक्त के साथ चलना पड़ता है आपको, और वक्त के साथ वो नए नए आपको सीखने को मिलती हैं चीज़ें, इसलिए फ्रस्ट्रेशन उसमें कोई आ ही नहीं सकता। अब रहा सवाल कि मैं कुछ दिन से ऐसे वीडियो देख रहा हूँ और कुछ ऐसे न्यूज़ आ रही है कि भाई कुछ वकील लोग टोकरियाँ बुन रहे हैं, कोई लोग खेती कर रहे हैं, कोई सब्ज़ी बेच रहे हैं। एग्जैक्टली वकील साहब, हमें आपको बताना चाहेंगे, बल्कि हम इस वीडियो के माध्यम से भी हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। हम हमारे कैमरामैन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि उन ख़बरों को वो आप तक पहुंचाएं कि वो किस तरह से ये अभी एडवोकेट्स अभी फुटपाथ पर या खेतियों में या अपने व्यवसाय में हैं। तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक वो पहुंचाने की। मैं अभी जैसे मैंने कहा, आप ये देख सकते हैं, जिसका भी जिक्र किया है हमारे वकील साहब ने, लॉकडाउन में बेरोजगार हुआ वकील और सब्जी बेचने को हुआ मजबूर। देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर? मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि वकील बनने के पहले उसका पहले कोई ना कोई व्यवसाय से संबंध था। अब जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वकील बनाऊँ तो मेरी जो पुरखे हैं वो एक ज़मींदार थी, ज़मीनें थी उनके पास, काश्त वाले लोग थे, खेती बाड़ी थी। तो अब इस लॉकडाउन में क्या किया जाए, तो अपनी जो ज़मीन है उसको देखा जाए, ताकि कुछ जो लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन इम्पोज किया है उसका पालन भी हो और अपनी खेती को देखा जाए। तो इस तरह से ये जो लोग, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सब्ज़ी बेचने वाला है तो कहीं ना कहीं वो व्यवसाय से उसका संबंध होगा, इसलिए वो उसने वो प्रेफर किया। और कोई भी व्यवसाय करना शर्म नहीं है। अगर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसी तरह की एक ख़बर हमें पढ़ने को मिली थी, जो हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। लॉकडाउन में टोकरी बुनने लगा वकील, चीफ जस्टिस ने की 10,000 की मदद। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? मैं ये इस पर यही कहना चाहूँगा कि जो वकील साहब है उसमें है उत्तम्मा कुमारन करके वकील साहब है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो, और तमिलनाडु से उनका रिलेशन है, और रायपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनको 10,000 रुपये की राशि की मदद की है। तो वो टोकरी बुनना इसलिए बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं वो अपने टोकरी बुनने के वर्क से पास्ट में उनका रिलेशन होगा, इसलिए वो उन्होंने वो प्रेफर किया। वो यानी ये वुडन बास्केट वीवर्स फैमिली से होंगे, जो बम्बूस काट के टोकरियाँ बनाते हैं, उसकी उनको नॉलेज होंगी, तो इस वजह से उन्होंने वो प्रेफर किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वकीली बंद हो गई और वो अब आप टोकरियाँ बुनने लग गए, ये कतई नहीं है। ये इस तरह की जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ पर ध्यान ना दे। इस तरह की न्यूज़ जो है वकीलों को मॉरल डाउन करती है, वकील कमज़ोर होता है, और वकील कमज़ोर होने के लिए नहीं है, वकील दूसरों की मदद के लिए खड़े होता है। उसी तरह हम दिखाएंगे कि एक औरंगाबाद में प्रैक्टिस करने वाले वकील जब अपने गांव लौटा तो फिर वो खेती करने लगा। तो ऐसे ही एक न्यूज़ पब्लिश हुई है लोकमत में। तो हम पहले तो अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे वो फ़ोटो जिसमें ये कवर किया गया है। बहुत सारे लोग अपने गांव लौटे और अपने जिसमें अपने वकील भी हैं, अपने गांव में लौटकर वो अपनी खेती कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उस वकील को सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जब कोर्ट बंद है तो क्या किया जाए। अपना जो पास्ट का जो व्यवसाय है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वकील साहब औरंगाबाद से अपने गांव गए और खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है,
कि क्या अपने पुरखों की ज़मीन को वो देख रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बिज़नेस है, बिजनेसमैन है तो बिज़नेस करेगा, वो दुकान वाला है तो दुकान करेगा, जो भी जैसा भी उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो वर्क करना है उसको वो कर रहा है वो, और उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, सराहना करने वाली बात है जितने। लेकिन इसको एक नेगेटिव पॉइंट बता के पूरे वकीलों की जो इमेज है उसको डाउन करना, ये अक्लमंदी नहीं है। उसी के साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप भी एक काश्तकार फैमिली से आते हैं, जहाँ तक कि मुझे पता चला है तो आप नागपुर हाई कोर्ट में बैठकर ही यहाँ से अपने खेती पर नज़र रखते हैं। आप बताइए आप वो किस तरह से यहाँ से बैठे बैठे यहाँ से आपकी खेती करते हैं? मैं काश्तकारी जो है मेरी एक बहुत अच्छी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कैसा है कि जब मैं वकीली में आया तो मुझे खेती का एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और जो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है खेती वाली मैं ही देखता हूँ, भाइयों की भी मैं ही देखता हूँ, तो मुझे एक उसमें इंटरेस्ट है। अभी लॉकडाउन के में मैंने मेरी खेती को एक परमिशन निकाल के बाकायदा गया हूँ, देखा हूँ। और एक लॉकडाउन में इसका मतलब ये नहीं है अगर किसी ने मुझे खेत में देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकीली बंद हो गई और मुझे काम नहीं है इसलिए मैं खेतों में लेबर काम करने आया। हाँ, मेरा काम है ये, मेरी पुरखों की प्रॉपर्टी है ये, और इंसान को कोई भी वर्क करना चाहिए, उसमें शर्म की बात नहीं है। वकील साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ बैठकर अपनी खेती कैसे देख पाते हैं? ज़रा बताएं ज़रा हमारे व्यूअर्स को। अच्छा सवाल रखे आपने। मैं असल में मोबाइल्स में व्हाट्सएप है और कनेक्टिविटी है जिसके वजह से मैं उनको ऑनलाइन लेता हूँ, और वो जो मेरे खेत में काम करते हैं उनके पास भी मोबाइल जो है स्मार्ट मोबाइल है, तो वो हम दोनों के मतलब मेरे लेबर्स के पास, मेरे पास स्मार्टफ़ोन होने की वजह से मुझे वो वीडियो शूट करके मुझे बताते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेता हूँ, और मुझे वो जो क्रॉप लगाई है उस क्रॉप के फ़ोटो बाकायदा निकालते हैं और मुझे बताते हैं, और मुझे वो भी सजेस्ट करते हैं कि सर इसके अंदर ये करना पड़ेगा हमको। तो मैं उनको लिबर्टी पूरी दी है, आज़ादी दी है कि आप अपने हिसाब से जो लगता है करिए, लेकिन मेरा उन पर कांस्टेंट वॉच है। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे से ज़्यादा उनको समझता है, लेकिन वो मेरे टच में है, मुझे बताते हैं, उसके वजह से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बराबर रहेगा। इस तरह मैं करता हूँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप उनकी वेजेस वगैरह भी जो है आप यहीं से पे करते हैं? मैं अकाउंट के हिसाब से उनको जो पेमेंट है मैं यहीं से भेज देता हूँ, इनको उनके खाते में पैसे चले जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बराबर अपना वर्क अच्छा चल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि वकील साहब, जैसे मैंने आपको जैसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही बताया कि आप वकीलों से घिरे रहते हैं, और जब बारूम नंबर 1 में बैठते हैं तो एक हंसी का और बहुत खुशी का माहौल हमारे रूम नंबर 1 में रहता है। तो आप बताएंगे कि भाई आप में वो क्या क्वालिटी है कि आप दूसरों को खुश रख पाते हैं? ये साहब, ये तो सवाल जो है, इंसान के मिजाज में ही खुशी है, वो ये बात अलग है कि वो क्या चूज़ करता है। तो इसलिए हमेशा आपने खुश रहना चाहिए। और आपका प्रोफेशन जो है वकालत का, वो इतना स्ट्रेस वाली लाइफ है कि आपको पैसे लेके टेंशन लेना है जी। और अगर आप उस टेंशन को कंटिन्यू करते रहेंगे तो वैसी लाइफ आपकी कम होना है जी। तो इसलिए वो जो कोर्ट्स के प्रोसीडिंग होती है, जो परेशानियां होती है, उससे निकलने का आपको ये है कि आप हंसते रहिए, बोलते रहिए, लोगों से अच्छे संबंध रखिए, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। ये ज़रूरी है आपको, आपकी प्रैक्टिस को बरकरार रखने के लिए, आपके सेहत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि वकील भी आखिरकार एक इंसान है। आपने बताया कि स्ट्रेस कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो ये एक खुशी वाला माहौल आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और आपको इसी तरह से देखा गया है। तो और कौन से तरीके हो सकते हैं कि अभी फ़िलहाल एडवोकेट्स या दीगर लोग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं? देखिए, वकील लोगों ने बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, और वकील एक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है कि जिसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है इंसान की, जितना वर्क करना चाहे उतना कर सकता है वो, जितनी फ़ीस उसको चाहिए उसको मिलती है, लेकिन शर्त ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। अब आप काम नहीं करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको काम पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप अपना काम कीजिए, आपको वर्क मिलते रहेगा, और ये आप इससे बिल्कुल वो ना हुई, दो चार ना हुई कि मैं अभी खाली बैठा हूँ लॉकडाउन पीरियड में, तो रेस्ट भी तो थोड़ा ज़रूरी है ना भाई जी। तो इसलिए इसको बिल्कुल ना सोचे कि लॉकडाउन में हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वक्त बदलता है, जब खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती तो गर्मी कहाँ ज़्यादा दिन रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वकील साहब आपने। वकील साहब, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर, आपने वैसे शुरू में बताया कि 20 ईयर्स की आपकी शायद प्रैक्टिस हो गई है, तो आपका
जो एक फील्ड है काम करने का, वो किस तरह का, किस नेचर का है आपका? देखिए, मैंने हर किस्म के केसेस लिया हूँ, जो मुझे आता है, जो मैंने मेरे सीनियर से सीखा हूँ कि वकील वो होता है कि जिसके पास अगर क्लाइंट पहुँचता है, वो कोई भी मतलब इसका हो, सिविल हो नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, सर्विस का हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो वकील ने वो काम करना चाहिए। आप एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। आप क्रिमिनल लॉ में ही खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिविल में ही तो नहीं। तो वकील ने वो करना चाहिए कि उसके पास क्लाइंट आता है तो वो उस पर उसने वर्क शुरू हो जाना चाहिए। और वकीली ऐसा व्यवसाय है कि हर रोज़ नया सीखने को है। जब कभी सिविल की केस आती है, कभी क्रिमिनल की आती है, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आते, कभी सर्विस मैटर आते, कभी रेवेन्यू संबंधित आते, तो हर रोज़ नया एक आप लोगों को टास्क रहता है, नया एक चैलेंज रहता है। क्या आप बताएंगे कि आपने हाई कोर्ट में यहाँ पर किन सीनियर के साथ में आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी? हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। मैं एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा के साथ में, मैंने जनाब फिरदौस मिर्ज़ा साहब के साथ काम किया इनिशियल डेज़ के अंदर। मैं उनके साथ रहा, वो भी बाहर से आए थे, यवतमाल से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सीखने को मिला उनके ऑफिस से। और आज जो हूँ सब आप लोगों के सामने हूँ, और बुज़ुर्गों की दुआएं, सीनियर की जो गाइडेंस था, वो उसको आज देखते हुए मैं अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह टिका हूँ। मुझे भी ये बताते हुए खुशी हो रही है क्योंकि अंजार बेग मिर्ज़ा साहब और मैं बार रूम नंबर 1 में वहीं पर यहाँ पर बैठते हैं हम लोग हाई कोर्ट में। तो इनके नेचर को मैंने देखा और मुझे भी एक मौका मिला एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब के ऑफिस पे रहने का, उनका जूनियर रहने का। तो सिमिलरिटी ये है कि हम जूनियर भी एक ही सीनियर के हैं और बैठते भी एक ही बार रूम में हैं, और बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल बहुत मिस कर रहे हैं। आप बताएं कि भाई आप बार रूम नंबर 1 को अभी कैसे मिस कर रहे हैं? ये तो बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद से कोर्ट बंद हो गई है मार्च से ही। तो मार्च से लेके जो अभी तक का, जो अब जुलाई में हम पहुंच गए हैं, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ, 4 मंथ हो गए, 4 मंथ्स हो गए हैं। तो वो तो हम मिस कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमारी जो सिटिंग, आपको तो मालूम है, वहाँ बैठना और कोर्ट में जाना, लंच का टाइम, कोर्ट का टाइम, तो ये तो मिस हो रहा है। तो हम इसको मिस कर रहे हैं, ये उतनी बात सही है, ये इसको इतनी बात सही है कि हम मिस कर रहे हैं कोर्ट फंक्शन, कोर्ट प्रीमाइसेस को, वो जजेस के फेस फिजिकल जो कोर्ट के सामने अपियरेंस होता था, और कोर्ट के प्रोसीडिंग को मिस कर रहे हैं। लेकिन अब रीज़न है, वजह है, इस वजह से अब कोई इलाज नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बताएंगे, क्या वो मज़ा जो फिजिकल अपीयरेंस में कोर्ट के सामने है, वो मज़ा आता है क्या? तो बात सही कहा आपने, जो फिजिकल अपीयरेंस का है कोर्ट के सामने डायरेक्ट जो होता है उसमें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। अब मैं आप फेयरली बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि वकील जज के फेस को देख के अपने कुछ टाइम बदल देता है, आर्गूमेंट बदल देता है। तो उस समय में ऐसा होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्लर हो जाता है, तो ना वो पूरा फेस जज साहब का दिखता है, ना कभी वकील का दिखता है, तो इस वजह से वो दिक्कत होती है, जिसके वजह से जिसको अपन बोलेंगे कि पूरी अपॉर्चुनिटी, फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्गुमेंट वो नहीं अपन अवेल कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्गूमेंट आप अवेल करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको चांस पूरा दिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। वैसा नहीं है, जैसा ऐसा होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये होता है कि आप जो एक्सप्रेशन देखते हैं जजेस की, उसके हिसाब से आपका कभी कभी आर्गूमेंट चेंज हो जाता है। प्रोसिक्यूशन को देखते हुए आपका आर्गूमेंट चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ जैसा थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। कभी प्रोसिक्यूशन का कुछ कहना रहता है, तो वो वहाँ बाजू में खड़े रहने के बाद आदमी उसके आर्गूमेंट को इमीडिएटली देख लेता है, तो अपनी आर्गूमेंट वे ऑफ जो इसकी आर्गूमेंट की वो चेंज हो जाती है। कभी कभी जज साहब को देख के भी चेंज करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल हम लोग थे स्किल ऑफ आर्ग्यूमेंट पे, और वो अपना एक स्किल बता रहे थे। हम लोगों ने अभी एक छोटी सी मुलाकात एडवोकेट अंजार बेग मिर्ज़ा साहब से की, और हम लोगों ने एंजॉय किया उनके साथ में। एक छोटी सी मुलाकात हम लोगों ने एंजॉय की है। दरअसल इस इंटरव्यू का भी एक रीज़न ये था कि जो हालात हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने देखा कि भाई वकील लोग टोकरियाँ बुन रहे हैं, वकील लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, ऐसी न्यूज़ चल रही है जो हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा कुछ जगहों पर कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि उन्होंने डेथ की है। अभी इस वीडियो के ज़रिए हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे
या मैं एडवोकेट मिर्ज़ा साहब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो एडवोकेट्स को क्या अपील वो करना चाहेंगे? मेरे जूनियर भाइयों से और जो भी सीनियर होंगे, सीनियर को तो मैं नहीं कर सकता, जूनियर को ही कर सकता, उनसे अपील है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये निकल जाएगा, इसमें आप फ्रस्ट्रेट ना हो और आपका जो पुराना व्यवसाय होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट होगा और हमको जो अर्निंग है वो उससे मिलेंगी। और ये लॉकडाउन जो है ये जब उसका हटेगा तो अपने काम में हम लग जाएंगे, तो इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है और एक एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसलिए अपनी जो अभी ज़रूरत ये है कि अपने आप को डाइवर्ट कीजिए। अगर कोर्ट बंद है तो अपना पुराना व्यवसाय है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली को चलाइए। अब तो क्या 19-20 होता रहता है, कमी बेश तो होती चलती रहती, कभी अच्छे दिन रहे तो कभी बुरे भी दिन आते हैं, तो इसीलिए तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है और हिम्मत से डटे रहे। एग्जैक्टली बहुत ही सही बात है ये वैसे भी कि फ़िलहाल अगर अपना जो भी प्रोफेशन पहले अगर कोई ख़ानदानी अगर कोई पेशा है हमारा तो हमें उसमें हाथ बटाने की ज़रूरत है और मौके ढूंढने की ज़रूरत है। अगर अपन कुछ करते हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं तो एडवोकेसी के अलावा भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर सकते हैं। सब्ज़ी बेचना कोई बुरी बात नहीं है या टोकरी बुनना कोई बुरी बात नहीं है, या कि कोई भी अगर वो जाता है, अगर खेत में जाता है और खेत में जाके काम भी करता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं होगी जी। तो इसी के साथ में हम लोग आपको एक मैसेज ये पहुंचाना चाहेंगे कि अभी हमने कोशिश की, क्योंकि हम लोग बार रूम नंबर 1 से ही आते हैं, एक ही सीनियर के हम जूनियर है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्योंकि एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऐसे हालात में आप भी अपने किसी कलीग का या कोई इंटरव्यू या कोई एक मुलाकात आप हम लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं और आप हम लोगों के साथ में ऐसे जुड़े रहें। आगे भी हम लोग कुछ सीनियर्स के साथ एक मुलाकात करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों से रूबरू होंगे। हम लोगों के साथ में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।